हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 2 के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एक बलयुग्म उस पर लगता है, जो निकाय को ऐसी स्थिति में घुमाने का प्रयत्न करता है जिससे उसकी अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए। देखिए, जितने भी चुंबकीय पदार्थ पाए जाते हैं ना, किसी भी चुंबकीय पदार्थ का छोटा से छोटा कण, छोटा से छोटा अणु या परमाणु या उसके नाभिकीय कण भी द्विध्रुव प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव प्रदर्शित करते हैं। अर्थात उसमें किसी एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है, हमेशा वो द्विध्रुव ही प्रदर्शित करेंगे। उसका जैसे मान लीजिए जो वैद्युत द्विध्रुव होते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल होते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल में भी दो चार्ज होते हैं, मान लीजिए प्लस और माइनस। ये एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी पे रखे जाते हैं, लेकिन इनका इस प्लस चार्ज का अपना एक अस्तित्व है, इस माइनस चार्ज का भी अपना एक अस्तित्व है। तो ये अकेले भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो चुंबकीय द्विध्रुव होते हैं उनमें अगर हम एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को अलग कर दें तो उनका अकेले कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है, यानी कि वो हमेशा द्विध्रुव के रूप में ही पाए जाएंगे, अकेले नहीं पाए जाएंगे। तो इसलिए जो चुंबकीय द्विध्रुव होते हैं हमेशा उनमें दो ध्रुव पाए जाते हैं, यानी केवल दक्षिणी ध्रुव या केवल उत्तरी ध्रुव के रूप में उनका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी धारा लूप की बात करें तो धारा लूप में भी अगर मान लीजिए एक कुंडली की कोई धारा लूप है तो उस कुंडली में एक तल पे देखने पे हमें अगर हमें एक तरफ से देखने पे वह तल एक ध्रुव दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ से देखने पे वो दूसरे ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। यानी अगर एक तरफ से देखने पे वो नॉर्थ पोल की भांति व्यवहार कर रहा है तो दूसरी ओर से वह साउथ पोल की भांति व्यवहार करने लगेगा। तो चुंबकीय द्विध्रुव के एग्जाम्पल है जैसे कि दंड चुंबक, धारावाही लूप आदि। ये सब क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा जितने भी चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके अणु, परमाणु या उनमें जो भी नाभिकीय कण होते हैं वो सभी चुंबकीय द्विध्रुव के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना? तो बस हमें इतना याद रखना है कि चुंबकीय द्विध्रुव वह निकाय है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एक बलयुग्म उस पर लगता है, जो निकाय को ऐसी स्थिति में घुमाने का प्रयत्न करता है जिससे उसकी अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए। और हमें यह हमेशा याद रखना है कि कोई भी चुंबकीय कण होगा उसमें हमेशा द्विध्रुव पाया जाएगा। भले ही किसी चुंबक को हम कितने भी छोटे छोटे कणों में बांट दें, कितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दें, लेकिन उसका जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा वो भी चुंबकीय द्विध्रुव उसमें उत्पन्न हो जाएगा। उसका जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा उसमें भी चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए चुंबकीय द्विध्रुव, किसी भी चुंबकीय पदार्थ की बात हम कर लें, सब में चुंबकीय द्विध्रुव पाया जाता है। ठीक है ना? उसके बाद अगर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण वह बल आघूर्ण है जो इस द्विध्रुव को एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। यानी अगर हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो जब हम किसी चुंबकीय द्विध्रुव निकाय को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो उस पर एक बलयुग्म लगता है और वह बलयुग्म कोशिश करता है कि इस द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा जाए। वह बलयुग्म यह प्रयत्न करता है कि इस चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा जाए। तो मान लेते हैं यदि कोई चुंबकीय द्विध्रुव है जो किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा हुआ है, यदि कोई चुंबकीय द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा है तथा वह चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, तब उस पर बलयुग्म के कारण लगने वाला आघूर्ण जो हो जाएगा, उस पर बलयुग्म के कारण जो लगने वाला आघूर्ण होगा वो क्या हो जाएगा? टाउ बराबर mb साइन थीटा, जहाँ m क्या है? m
चुंबकीय द्विध्रुव पर आघूर्ण है या चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण है, जहाँ m चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण है, जहाँ m चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण है। ठीक है ना। तो अब अगर यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं कि जो चुंबकीय द्विध्रुव रखा गया है वो अगर B के साथ यानी चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस स्थिति में टाउ का मान अधिकतम हो जाएगा, यानी टाउ का मान मैक्सिमम हो जाएगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा, m इंटू बी के बराबर। टाउ बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू बी के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं m बराबर टाउ मैक्स बाई बी। टाउ मैक्स का मतलब कि आघूर्ण का मान अधिकतम है, टाउ मैक्स अपॉन बी के बराबर लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि जो चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण है उसका मान क्या है, टाउ मैक्स अपॉन बी के बराबर। इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। या अगर इसका मात्रक हम निकालना भी चाहें तो हम देखिए ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए टाउ मैक्स का मात्रक क्या होगा, मतलब जो आघूर्ण होता है उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर। और बी का मात्रक क्या हो जाएगा, बी का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, एम्पियर मीटर स्क्वायर। उसके अलावा इसकी जो वीमा होगी, वीमा क्या हो जाएगी, मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, और जो वीमा होगी, वीमा क्या हो जाएगी, वीमा बराबर हो जाएगी AM2। वीमा हो जाएगी इसकी, वीमा इसकी हो जाएगी, देखिए मीटर L होता है और एम्पियर के लिए A यूज़ करते हैं, तो AL2 इसकी वीमा हो जाएगी। यहाँ मैं सही से लिख देता हूँ, AL2 इसकी वीमा हो जाएगी। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा जो भी इसमें कन्फ्यूज़न है उसको आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। तो इस नोरो टॉपिक में ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसकी चुंबकीय द्विध्रुव की थ्योरी पूछी जाती है और एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो वो आप यहाँ से लिख लीजिएगा। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में भी ये थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डेरिवेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर एग्ज़ाम में आता है तो ये पूरी चीज़ें आप कर दीजिएगा और मात्रक और वीमा ज़रूर लिखिएगा। ठीक है। तो वीमा देखिए मैंने आपको निकालना बताया है पहले। तो एम्पियर की जो करंट होता है उसकी वीमा A होती है, और जो मीटर है यानी वो लेंथ है, कोई लंबाई है, तो उसकी वीमा L हो जाएगी। तो यहाँ से AL2 मिल जाएगा। तो इसीलिए अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो जितना भी पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया है सारा चीज़, और ये सारी चीज़ें रिवाइज़ कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए।